अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। सुनो, रात से पड़ रही है। मैं समझता हूँ बड़े ढेर लग गए होंगे बाहर गाड़ियों के भी, यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो रहा। आप ये देखें, ये कुर्सी लोहे की है, मेटल की, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। कोई ऐसा है तो इसकी लेग आप अंदाज़ा करें तकरीबन पूरी इसके अंदर दब चुकी है। और बस आज का दिन शायद ये पढ़नी है, वो पता नहीं कितने, मुझे तो अब याद भी नहीं कितने सेंटीमीटर बताइए, लेकिन जो भी है अभी तक रात से ये पढ़ रही है। तो बस वो जब स्नो पड़ती है तो मेरे जैसे बंदे को तो सबसे पहले जो स्ट्रेस और टेंशन होता है वो होता है उसका स्नो का। जो बाहर ड्राइवे है, आप पोर्च है, उतर के गाड़ियों तक जाना है, गाड़ियों को नीचे उतारना है, गाड़ियों को ऊपर से साफ करना। फिर वो अब वो ज़ाहिर है बच्चे तो कहते हैं, वाइफ भी कहती है बिल्कुल मैं हाथ ही ना लगाऊं। और हम ये जो पुराने लोग, हमसे ये होता नहीं है कि कोई काम बगैर हुए वो पड़ा हो और हम कहीं पड़ा रहे। उससे कोई फ्रीज हो के, कोई स्लिप हो के गिर सकता है, ये बच्चा ही कोई गिर के स्लिप हो के हाथ पैर खुदा नखासा जा सकता है। दोनों चीज़ें होती हैं, सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है और आपने गाड़ियों भी ज़ाहिर चलानी है, निकालनी है। ये देखें दरवाजे का लेवल, ये बैक यार्ड का जो, इसको तो फिर हम खोलते नहीं है ना सर्दियों में। ये खोलेंगे दरवाजे के आगे की ये सारी स्नो, यहाँ से फिर दरवाज़ा खुलेगा और फंसता हुआ खुलेगा, फिर यहाँ अंदर पानी गिरेगा। और आप इससे आप अंदाज़ा लगा लें, ये जो हमारा बारबेक्यू पड़ा इसकी उससे हाइट से अंदाज़ा लगा लें। ये कुर्सी आप अंदाज़ा करें कि ये कुर्सी अब कितनी बाकी बची है। थोड़ा रोको भी, पता तो उसकी शक्ल तो दिखे। उफ माशाल्लाह, ये मतलब मैं तो खुद चुकूं जैसा, मैं तो कहना मैनू को चुके या अल्लाह चुके मैनू कोई। सुनो साफ की तो अच्छा बस रोना तो तेन पता होना चाहिए। मैनू बिल्कुल टिंडे, मैनू बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ गई? नहीं तो इन्होंने फुप्पो छुप्पो इन्होंने पुछ ला सब नो, समझ गई? ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਪ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 3-2 ਜ਼ਾਇਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਰੰਗ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣੇ ਆ ਬਸ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਪਾਏ ਬਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੈ ਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਛੋਟੇ हो जाने हैं। ਤਿੰਨ ਲੈ ਲਾ। क्या करें, आज मेरे पास कोई चीज़ आसपास नहीं है कि सुबह के लगाने के लिए। ये लगाने के लिए मैंने कहा खाने के लिए शायद नहीं, खाने के लिए नहीं, सुबह के लिए। तो अब ये टाइम शाम का है, हम थोड़ी सी चीज़ें कास्को से होकर आए हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी थी। और उससे जाने से पहले ये मटर पुलाव बनाया मैंने यखनी के साथ। इधर मुँह करके बता दो। वो जो यखनी वो जो हड्डियाँ बची थी ना नली बिरयानी में, नली बिरयानी की जो, उसकी मैंने बनाई यखनी। और फिर मटर बनाया, मटर और आलू के साथ पुलाव बनाया, बहुत जबरदस्त बनाया। और खाया नहीं, पानी की जगह पे वो वाली यखनी डाली है, यखनी डाली। तो साथ बना रहे चाय और उधर बन रहे हैं मेरे केक रस। केक रस भी अंदर चल रहे हैं। तो फिर सवाल है कि अभी मैं क्या खाऊंगा। ये चाय तो तकरीबन तैयार है, हाँ थोड़ी सी आग कम कर देते हैं। तो चलो बैठ के थोड़ी सी बकबक कर लेते हैं, उसमें कुछ ना कोई चीज़ या सामने आ गई तो चलो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कल दिल नहीं करता मेरा आसपास, मैं सही बात बताऊं कि मैं सुबह, ये हमारा चैटर साहब देखें, चैटर इधर आओ बेटा, आपका तारुफ करा दूं, इधर आओ। आपने ये क्या बन गए, ये जो ये तो ऐसे जैसे वो मुर्गी बगैर स्किन वाली मुर्गी वो बन गया। लॉकडाउन तो नहीं खुला लेकिन उन्होंने पेट्स के लिए स्पेशल वो खोल दी, क्योंकि कई पेट्स को हो जाते हैं ना अजीब से एलर्जीज। हाँ वो बेचारे तो फिर पेट्स के लिए खोल दिया, तो हमने फटाफट इसके नेल कटिंग थी, नाखून कटवाए सारे बाबा, तो जो मर्जी कटवाए, उसके बावजूद ये अपनी उससे बात नहीं आता। मैं तुम्हारे हाथ पकड़ूं तो नहीं, मैं खाना खा रही हूँ, मुझे छेड़ना नहीं। तुम मेरी की जरूरत, मैं तेन छेड़ा? मैं 32 साल हो गए तेन छेड़िया, हूँ मैं तो की छेड़ना यार। 2 दिन ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਹਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਫਲਿਪ ਕਰਾਂ? I have no idea that। ਤੂੰ ਆਈਡੀਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਥੋੜਾ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ? ਲੈ ਤੇਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈਗੇ।
और मेरी उतों टेंट पिछे शीशे 'ਚ नज़र आ रही तो चंगी लगती है, पिछों टेंट सीधा नज़र आ रही उत्थे थोड़ा एन हो जा हुण चलो चल। move बाबू। ठीक है। सो ये गल्लां बातां जी, बाकी अब बात करने की क्या है, और जो थोड़ी सी शेयर करने वाली है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का प्रोग्राम तो हमने अभी फाइनल कर लिया, पक्का है, तो आपको पता चल जाएगा, ये अभी फाइनल आपको पता चल जाएगा बाद में। सो उसके लिए भी छोटी छोटी चीज़ें लेनी देनी होती हैं, घर में इस्तेमाल करनी हैं। अब तो वो ज़ाहिर है जब आस फसाद जारी है तो ज़ाहिर है वहाँ हर चीज़ जो ज़रूरत की वो भी चाहिए, जो पाकिस्तान से मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि वो उधर से भी लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो इनको हेल्प करेंगी, पकाने में खाने में आसानी हो जाएगी। सो देखते हैं। चलें आप कमेंट करके बता दें कि अगर मुझे वहाँ कुकिंग करनी पड़ी थोड़ी बहुत, तो मैं कौन सी ऐसी चीज़ लेके जाऊँ जो बहुत ज़रूरी है मेरी कुकिंग में वहाँ पे। नहीं, कुकिंग की रेसिपी के लिए क्या चीज़ें, तो वो तो जैसे रेसिपी के लिए नहीं, मतलब कुछ भी, मतलब उनको पता हो कि मैं यहाँ से ले जाऊँ तो। देखें इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो कोई भी जो चीज़, ये चूल्हे हो गया, अवन हो गया, फलान, यहाँ से ये तो कोई नहीं जाएगा। ये 110 वाले वहाँ जाके मुसीबत पड़ी रहती है। हालांकि अब बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने इसकी रेंज दे दी है, 120 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट। 240 इंडिया पाकिस्तान आपको पता है नहीं रीजन में वो चलता है। इस तरफ USA, यूरोप के भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं और यहाँ भी इसमें चलता है 110। सो वो अभी ये बहुत सारी चीज़ों में रेंज भी दे रहे हैं ताकि इन मार्केटिंग बढ़ाने के लिए इन्होंने 110 या 120 से लेकर 240। अगर ऐसी कोई चीज़ मिली तो चलो वो ले लेंगे, अदरवाइज जो है वो मुश्किल होता है वहाँ जाके फिर उसके लिए अडाप्टर लो या ट्रांसफार्मर लो। सही बताऊँ, मैं तो जाती हूँ तो मैं वहाँ कुकिंग नहीं करती, लेकिन अब चैनल है तो कुकिंग करनी पड़ेगी। तो पापा साहब के पास किचन में कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो ये 2 फ्राई पैन के, एक देश बर्तन है बर्तन है, एक देश की नवी लगी वो हैगी है, खुरचने हैगे है, डोई हैगी है, और तीन कोई चाहिए होते आई डोंट नो। वो हैगी ये कुंडी हैगी है जिस मिर्चा मिर्चा घोटण वाली है, नाल घोटना भी हैगा, मतलब होर की अच्छा मारन मुरन वास्ते अगर छड़ मारना हो चिमटा भी हैगा। केड़ी ऐसी चीज़ है जी मेरे को नहीं वो तो पता चलेगा जब मैं कुकिंग करूंगी तो पता चल याद आएगा ये चीज़ है। तो ये किस तरह क्या कि भी पापा के बाद कोई चीज़ नहीं है वहाँ, आखिर में उत्थे रहंदे इंसान रहंदे होते, चीज़ सारी इतनी मिल जाएगी। नहीं बाजार से तो हर चीज़ मिल जाएगी, और घर में भी है, घर में भी काफ़ी है, ऐसा नहीं है घर में नहीं है। माइक्रोवेव नहीं है वो वहीं से लेंगे, जाहिर है यहाँ से तो ले जाने से रहे। मैंने जैसे कहा माइक्रोवेव अवन क्योंकि इनके किचन में नहीं है वहाँ पे हमारे, तो मैं सोच रही थी बड़ा लगाने की, क्योंकि यूज़ तो इतना होता नहीं। तो मैं जज से यही कह रही थी कि कन्वेंशन जो होता है ना, कन्वर्ट हो जाता है जो माइक्रोवेव कन्वेंशनल जिसको कहते हैं ना, तो वो अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आप बताएं कि कौन सा बेस्ट है क्वालिटी का जो मैं लूँ, ताकि अगर मुझे कुछ बेकिंग करनी हो उसमें वहाँ पे तो मैं यानी माइक्रोवेव में ही बेकिंग भी कर लो। हाँ। और वो भी माइक्रोवेव भी जैसे कहते माइक्रोवेव गर्म करना वो करना, थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क होता है। इनमें भाई बड़े लोग बड़ियाँ बातें, मैंने तो नहीं पता कि माइक्रोवेव में फ़र्क होता है। ये आई डोंट नो, कुकिंग वाला यहाँ तो मेरे पास हर चीज़ अलग अलग है, वहाँ यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। इससे ये होगा कि जो सब जिनके पास बेकिंग का वो नहीं है तो ज़ाहिर है मैं बेकिंग फिर उसमें पतीले वगैरह में करूँगी तो चलो इट विल बी फन। तो गल्लां ला के रख जाती, मैं थोड़ी चमची और वो ले आऊँ अपने कहते ना बातों में लिया के रखो, थोड़ा मेरा गैप कवर करना है। मेरी गल्लां चोर नहीं आंदे, तेरी ही गल्लां सुनदे मेरी गल्लां खत्म इत्थे। ऑनेस्टली पुलाव इतना जबरदस्त बना है। चमची लेने लगा थी वहाँ पे आए, आप तेरी छुट्टियाँ ने मार लिया मैंने। तो आप ऐसे करें, रायता बनाए, साथ सैलेड बनाए, और कभी सादी गज़ा भी खानी चाहिए। कबाब हैं तो घर में कबाब फ्राई कर लें, मेरे पास तो आज कबाब भी नहीं थे। अच्छा, अब मुझे ये फार्मूले, चलो लोग भी देख रहे हैं हमारा, वहीं मैं बीच से पहले के टोको तुमने कहा ना ओ इसके साथ अचार कौन लेता, मुझे तो ये बता दो कि अचार किस चीज़ के साथ खाया जाता है, बस ये बताओ मुझे। मैं नहीं खाती ना, मैं अचार खाऊं। अगर बिरयानी ये बनाए मैं उसमें नहीं, बिरयानी के साथ अचार कौन, अगर वो निहारी बनी है वो खाना खाने लगे और निहारी के साथ अचार कौन खाता है, अगर पाए बने तो बोला पाए के साथ अचार,
मुझे तो ये पता चले कि भी तुम अपना बता दो कि तुम अचार किसके साथ मैं खाती सिर्फ हो? पराठे के साथ और अब दाल ये- चावल के साथ। अब ये चावल बस। बने मुझे ही पता है। बस उससे। मैं अभी अगर इसमें अचार, मेरा दिल कर रहा कि मैं अचार इसमें लूँ साथ, इनको कहूँगा तो इनको कहना है ये तो अचार कौन खांदा, तू अचार का ले लिया। ये टोका खातून बस इन इधर ना होना चाहिए। टोका बेगम यानी टोकने वाली, टोका मीन टोकने वाली क्रिटिसाइज हर वक्त बस इतने ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। अब मेरा कहना ये कि तुम हर बात पे टोक दी, तो मेरा दिल कर रहा कि अचार के साथ खाऊं। अब मैं क्या करूं इसमें? अचार के बगैर मज़ा नहीं आता मुझे खाने में इसमें। दूसरी बात, क्या ये कोई मुझे ही प्रॉब्लम है? रात के टाइम अगर मैं अचार खा लूँ या मैं लेमन, ख़ास तौर पे लीमू जिसको हम कहते हैं, निचोड़ लूँ, सैलेड पे डाल लूँ, किसी चीज़ पे खा लूँ, रात को मैंने वो खाया नहीं और सारी रात मेरा गला ऐसे यूं जैसे यहाँ किसी ने पकड़ लिया, फंदा लग गया। दिन में खा लूँ, सुबह खा लूँ, दोपहर तक खा लूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर रात के खाने में मैंने लेमन खाया, लीमू खाया, इवन अचार भी खाया, तकलीफ तंग, अचार कम तंग करता है, लेकिन लेमू तो मेरे सब दोस्तों तक को पता है कि रात को जहाँ भी हम खाना खाने जाते हैं लेमू बना दे, और लेमन यार, लीमू, लीमू उर्दू में कहते हैं ना, लीमू, लीमू कहते हैं, लेमन कह लो। ये कौन आ गया? अच्छा एक मिनट, अभी कोई मेरी कॉल आ गई है? नहीं, अच्छा चलो ठीक है। तो क्या ये सबको इशू है रात को लीमू उसके साथ खाने में निचोड़ने से आपको गले में इशू हो जाता है, या मुझे ये? चलो अगर किसी को हो तो थोड़ा सा रोशनी डाले उस पर। उसका हल तो कोई नहीं है खैर, सुबह इसके कि मैं ना खाऊं। और अगर मैंने कहा शायद कोई और भी बंदे हो तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो, या कि मैं ही हूँ ऐसा। आज हमने बेबी दायरा के लिए भी छोटी सी 2-3 चीज़ें लिए, वहाँ से कास्को पे गए थे। वो तो दिखाया था ना? हाँ, कहाँ दिखाया था? दिखाया था। वो थोड़ी सी है, वो क्या दिखा, बस यही है कि पहले जब भी खरीदारी का टाइम करना, यार बच्चे पहन ले, बच्चों के लिए खरीदने, खुद पीछे हट जाते हैं, छोड़ो क्या लेना। अब वो जब वो मम्मा मुझे कहे कि आपने पाकिस्तान जाना है, उसके लिए कोई शर्टें, टी शर्ट वगैरह वगैरह वो ले लें, यहाँ से ले लें, वो मैं लेने हम लेने लगे। तो मैंने कहा यार मुझे तो ये अच्छा लग रहा, ज़ायरा के लिए ये ले लेते हैं। वो ली अपने भी, लेकिन वो ध्यान उधर ही फंसा रहा, वो बच्चों के छोटे छोटे जो कपड़े उसमें थे, 3 महीने का, 6 महीने वाले के, इसमें ज़्यादा नहीं लिए। कॉस्को पे बड़ी रीजनेबल प्राइस में होते हैं, बड़े सस्ते होते हैं। अगर आप थोड़े, ये होता है कि बल्क में आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन जब फैमिली होती है तो फिर वो बल्क की चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। पहले कई दफ़ा मुझे होता था, अब तो खैर मैं कुकिंग ज़्यादा करती हूँ चैनल की वजह से, तो मैंने यहीं पे अपना वो बनाया हुआ। नहीं तो पहले बेसमेंट में रखती थी, भूल जाती थी कि वो कोई चीज़ पड़ी है बेसमेंट, याद ही नहीं रहता था, तो ज़ाया बहुत होती थी। अब आदत हो गई है। अच्छा, एक और मुझे अब याद आ गया, ये जो शुगर की गोली, तो पाकिस्तान में मैंने तमाम जो मेरे दोस्त हैं बेचारे, या जो जानने वाले, जो रिश्तेदार, वो खाना खाने से पहले वो शुगर की गोली खाते हैं, फिर खाना खाते हैं। मैंने अपने डॉक्टर, चूँकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैंने अपने डॉक्टर से 2-3 दफ़ा पूछा, तो कहता नहीं, खाना आपने खाना है, थोड़ा सा खाना खा के फिर गोली खा के फिर ऊपर से खाना खाना है। फिर फार्मासिस्ट ने भी मुझे समझाया, जब उसने कहा खाने के साथ खाना है, खाना आप खाना शुरू करें, उसके बीच में गोली खा लें, फिर खाना खा लें। तो ये डिफरेंस मुझे नहीं समझ लगी। कोई इस फील्ड से कोई बंदा वही रोशनी डाल सकता कि ये ऐसा क्यों, कि मेरे साथ कोई स्पेशल केस है या क्या वजह है। पाकिस्तान में तो ये रूटीन है। मेरे भाई चूँकि वो भी है, मेरा कज़न है, मेरे और रिश्तेदार हैं जो भी शुगर वाले हैं, बहन है बेचारे, वो खाने से पहले शुगर की गोली खानी, फिर खाना खाते हैं। या अगर इंसुलिन लगती है, इंसुलिन, तो वो खाने से पहले वो लग के फिर खाना खाते हैं। वल्लाह हूँ देख मेरा फिर अचार नो दिल कर रहा है, ले लो अचार, मर्जी है। बस यही है कि पाकिस्तान में वो तो मेरे ख्याल तुमने पूछ ही लिया कि हम किस किस्म की कोई वीडियो, जब मैं और ममा होंगे पहले, और उसके बाद बच्चों का प्रोग्राम तो है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कोविड की सिचुएशन और वो क्या है। लेकिन फ़िलहाल तो हम दोनों जाएंगे, और प्लान के मुताबिक हो सकता है इंशाल्लाह ईद भी वहीं गुजारें। तो ईद पे ये चांसेस हैं कि बच्चे हमको आके ज्वाइन कर लें। श्योर नहीं है अभी उनका कुछ प्लान का, लेकिन हो सकता है। तो हम उनसे पहले, मैं और ममा, हम क्या कुकिंग की वीडियो बनाएं, कोई ब्लॉग, घर से बाहर निकलें, खेती बाड़ी जैसे ज़मीनों इलाकों में ऐसे में जमा जाएँ, वहाँ बनाएं, वीडियो बनाएं, ब्लॉग बनाएं, क्या बनाएं जो थोड़ा बहुत मतलब वो चलता रहे।
ਮੈਨੂੰ मुझे नहीं समझ आ रही हम लोग क्या वीडियो बनाए ਹੁਣ ਆ ਵਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਈ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਮੁਸੀਬਤ ਕਰੇ ਡਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆਸ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਦੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ 1 ਮੀਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ मैं भी मानना को कोई चक्कर हम तो मिठा बिस्किट खा रही हैं ये जी एलमंड वाले बिस्किट जेडे आसमान बहुत ज़्यादा पसंद आ 3 खा लिए मैंने अभी आज बस बहुत मैं आज कास्को मैं तो इसलिए लाती नहीं कास्को से थोड़े से ये डबल पैक होता है मैंने कहा ले लो चलो आप नहीं एक टाइम पे 2 या 3 से ज़्यादा ना खाओ ये नुकसानदेह तो जब है ना कि जब भी 5-6 आपने इकट्ठे खा लिए अब मैं भी जो है गोली तो मैंने खाई है चलो 1-2 तो मैं एक तो खा ही सकता हूँ मैं इसमें क्या है और है टेस्टी जायकेदार है जो बादाम वाले बिस्किट जिनको हम कहते हैं पासवा बहुत शौक से खाती है बेकरी स्टाइल के लगते हैं बहुत मैं इसलिए लाती नहीं हूँ अगर आप डाइट वगैरह करें तो घर में लाए ना खाए ना पर जैद ने तो कोई कसर नहीं छोड़नी होती ना कि कोई चीज़ रह जाए कास्को में से क्योंकि जैद तो लक्कड़ हजम पत्र जो भी खाएं इनको लगता नहीं जैद भी और उसामा भी हाँ मैं लाइबा उजैर का ये है कि खाया नहीं तो मुंह पे चढ़ा नहीं और स्पेशली हमारी नान खताई पाकिस्तान में कहते हैं नान खताई से वेरी सिमिलर है ये। मैंने बनाई हुई चैनल पर नान खताई ये ले और नान खताई बनाई ये। वो याद आया था जो तुम कह रही थे पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ बनानी है अभी बात कर रहे थे ना अभी मैंने याद दिलाया था ना तो खुद ही तुम बताओ बेहतर है कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ बोल गर्मी मेरे ख्याल ज़्यादा होगी वहाँ पे देखते हैं गर्मी का क्या हिसाब होगा किस तरह उस किचन में काम होगा या सैन में काम करेंगे सोच रही हूँ मैं सज्जी यहाँ तो मैंने बनाई थी ना चिकन के साथ वहाँ पे सोच रही हूँ पूरी लैम्ब की या गोट की बनाऊँ तो वो मुझे लग रहा है सहन में ही बनेगी किचन में तो सवाल ही नहीं पैदा होता है वो बन सके वो सहन में बनेगी वो मेरा बनाने का इरादा है इंशाल्लाह ताला कुछ लोगों की हेल्प लेके करूँगी ज़रा अकेली तो नहीं कर सकती मैं वहाँ आग का काम और वो लगाना वगाना तो कुछ हेल्प हो जाएगी उनकी और प्लस मैं सोच रही हूँ कि देग भी बनाऊँ पिछली दफ़ा मैंने बनवाई थी एक्चुअली बनाई तो नहीं थी इस मतलब खुद बनाए कोशिश कर रही हूँ कि वो मेरे पास बैठे हों या सामने हों और वो बताते जाएं बता दें कि भी ये कर लो बाकी बनाए खुद सारा और अब उसमें यह है कि चूंकि गर्मी काफ़ी होती है तो मेरा प्लान उसके अंदर यह है कि मैं सहन हमारा जो सहन काफ़ी बड़ा है आप यूँ समझ लो कि 1400-1500 स्क्वायर फीट का तो खाली सहन ही है वो तो उसके अंदर एक दोस्त ने यहाँ के लोगों को बता दो बैकयार्ड जैसे होता है तो वहाँ पे सहन होते हैं फर्श लेकिन वो घर का हिस्सा होता है हाँ, घर का रोड बाउंड्री बैकयार्ड भी घर का हिस्सा ही ना वो ऐसे नहीं है उसकी बाकायदा एक वाल होती है घर के सार होते हैं ये तो आपने टेम्परेली बीच में ये लगा दी है ना ये जो फैंस जिसको कहते हैं ये कोई उसमें थोड़ी है तो वो सहन में तो आप घर से अंदर वहाँ सोते भी हैं चारपाइयाँ भी रखी होती हैं कोई हर चीज़ है तो उसको सहन जो ज़्यादातर लोगों को पता ही है कौन हमारा प्रोग्राम जो देखने वाला वो कौन सा ऐसा होगा जिसको ये ना पता हो मैं बात ही बुला दी मुझे तुमने चलो शुक्र भूल गए नहीं तो 1 घंटा गया था आपका मैंने आप पे रहम किया बात भूल गए हाँ तो तुम पता नहीं बड़ी टीट किस्म दी हैं खातून हाँ उसकी छत यानी टेम्परेरी छत जैसे ना ये शामियाने तंबू जैसे लगाते हैं तरपाल लगा के इस किस्म के वो तारें यूँ लगाते हैं अक्सर वहाँ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ मस्जिदों में कई मतलब आपने मस्जिदों के सहन में आपने देखा हो तरपाल ऊपर लगे होते हैं तारों के ऊपर इस किस्म का वो सेटअप है तो कभी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये करूँ उसके नीचे फिर तंदूर में तुम कह रहे हो तंदूर भी रखना उसमें रोटियां भी पकानी है देग भी पकानी है सब्जी भी बनानी है ये तो कहने की बातें और है करने की ये प्रैक्टिकल अच्छा एक चीज़ और है वो तो खैर मैं चलो अभी लोगों को भी एक खाम मैं काम ये लगा रहा हूँ वरना मैं रात को 2 से भी बात करूँगा पोर्टेबल एसी होता है जैसे यहाँ तो पोर्टेबल एसी छोटे मिलते हैं यानी वो मुकम्मल एसी है बस आपने यहाँ रख दिया सीधा प्लग इन किया वो उसका ना तो कोई आउटर की ज़रूरत है ना कंडेंसर बाहर के लिए वो सब भी है पता नहीं पाकिस्तान में मिलता कि नहीं मिलता
क्यों आप सहन में लगवाएंगे बोर्ड? नहीं, जहाँ काम कर बाबा, जो गर्मी है हाँ। वो आप वहाँ किचन में काम नहीं कर सकती हो, जो गर्मी है वहाँ क्या बात करती हो? ये तो है, खैर मुझे पता है वही, लेकिन हम लोग काफी रफ टफ से हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि मैं कर लूंगी, नहीं कर सकी तो सॉरी अभी से। उम्मीद तो है कि हम लोग काफी रफ हैं, लोग गिव अप नहीं करते इतने इजीली। बोलो जो बहुत रफ हो तुम, बाकी नहीं। जब गर्मी में करोगे ना काम, लग पता जाएगा वहाँ। ये तो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ठंडा ठंडा मौसम रहता ठीक है, दुनिया बेचारी काम करती है, हम भी वहीं से आए हैं, वहाँ उसी गर्मी में काम किया हुआ। इससे पहले कि कोई तबसरा करे मैं ही कर दूं, उसी गर्मी में उसी घर में काम किया हुआ। लेकिन हाँ, उसी घर में मैंने काम किया। फिर आप 24 साल से 25 साल से इस सर्दी में इस मौसम में रह रहे हैं। उस किचन में तो मैंने बहुत कम काम किया, 4-5 साल किया है। एक्चुअली काम ही मैंने इनके घर आके शुरू किया था, तो 4-5 साल मुश्किल से काम किया। और यहाँ तो मुझे हो गए हैं, कितने साल हो गए यहाँ पे काम करते? 24 प्लस हो गए। 24, इस किचन में 24 साल हो गए मुझे काम करते हुए। तो ज़ाहिर है इतनी मैं यूज टू नहीं हूँ उस किचन की, इसलिए मैं थोड़ा सा डरती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आजकल वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे किचन बन रहे हैं और हो रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में मैं उसमें ऐसा बना लूँ उसको, जिसमें सारी सहूलतें हों। बोलो तोड़ दूं? नो अभी बनाया, बोलो तो तोड़ दूं? नो, मेहरबानी। चंगे किचन लोगों ने चंगे कर दे के अपना अपनी कुल्ली नहीं ढानी चाहिए। तुम में ढा रहे हो, हम तो और जितना का भी है बस उच्ची काम करना। मैं तो उसके लिए ये एक्सेसरी इस टाइप की, अगर पोर्टेबल एसी मिलता हुआ वो आप लगा दो, उसके बाद किचन में काम करते रहो, कुछ भी नहीं। वाटर कूलर और है, वो वाटर कूलर जो उसकी नहीं मैं बात कर रहा हूँ। कई लोग कहेंगे वाटर कूलर लगा लो, ना हुआ तो फिर वो तो है ही। फिर वाटर कूलर उसके अंदर सिस्टम पानी का, पीछे पंखा लगा हुआ, पानी गिरता है उसमें से हवा निकल के वो तो ठंडी हवा आपको मारेगा। कम से कम वो जो टेम्परेचर है 44-45 डिग्री या 44, 43, 40, उसको रिड्यूस मेरा ख्याल शायद 28-30 तक ले आता होगा, 30-32 तक, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये कर सकते हैं, देखेंगे। तो आज मैं अपने दोस्त से भी 1-2 दिन में सलाह मशवरा शुरू करता हूँ, और हो सकता वीडियो कल मैं यही लगाता हूँ, और तो कुछ है नहीं मेरे पास। तो आप लोगों की भी फीडबैक मिल जाएगी क्या करना चाहिए। और कल आई एम डन। बहुत बोल लिया मैं, इतना तो दिन में नहीं बोलती जितना आप लोगों के सामने बोलती। ये मेरा क्वाइट टाइम होता है, इस टाइम आई जस्ट सिट ऑन सोफा एंड ड्रामा कोई नहीं छेड़ना, जो बात बैठना कोई ड्रामा नहीं छेड़ना। आई डोंट टॉक विद किसी से 2-3 घंटे बात नहीं करती फिर मैं जब वहाँ बैठती हूँ। तो बच्चों का बेचारे का वो गेम खेल उन्हें रखे, तो वो भी चुकवाता है, निकालो बस, ले जाओ बस, या नीचे तुमने का बेसमेंट में ले जाओ या ऊपर ले जाओ। मैंने टीवी पे लगाया ना, यहाँ कॉमन रूम में क्यों लगाया? मैंने उठवा दिया वो कल। बजाय ये कि लोग नहीं, वो नहीं की जो मैंने कह दिया भाई, वो कह तो दिया, मैं उसी की तारीफ तो कर रहा हूँ कि लोगों ने भी कमेंट्स में ये कहा कि बोला भी आंटी को ऊपर कमरे में, अपने कमरे में टीवी लगा के ना भेजो, इधर कॉमन रूम में।